हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मरवाई से आप सभी का अपने यार के कोचिंग क्लासेज में आज स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए आज एक शानदार सी क्लास बुलाया हूं, जिसमें मैं कक्षा 12 का 1.2 का टू क्वेश्चन बताने वाला हूं एक शानदार तरीकों से। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एंड बहनों, हमारे इस शानदार सी क्लास में शानदार तरीकों से जुड़ जाइए और आप लोग शानदार तरीके से पढ़िए, ताकि मैं आपको शानदार तरीकों से समझा सकूं। समझ रहे हैं दोस्तों? मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं आज विदाउट डिले किए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1.2, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.2 दिया है हमें। देखिए क्या दिया है 1.2 का टू में 1.2। देखिए दोस्तों हमें कुछ एग्जाम मतलब कुछ कई एक से दो सेकंड वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है। 5 क्वेश्चन दिया है जिसमें मैं 2-3 बता दूंगा तो आप ऑटोमेटिक सभी कर जाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो क्या है, फर्स्ट में क्या दिया है दोस्तों, और ये कहा दिया है और ये कहा है कि बताइए किस कंडीशन में क्या यह एकाकी और अक्षारक है या नहीं है, यही आपसे पूछा है। मतलब दिया है और पूछा है एकाकी अक्षारक हो सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको चेक करने के लिए कहे, यहाँ पे चेक करने के लिए कहा है, अगर दोस्तों आपको चेक करने के लिए कहे तो आप पहले विदाउट बिना चेक किए, मतलब चेक करने के लिए जब कहे आपको, तो आप मैथमेटिकल तरीके से मत किया करें, क्योंकि आप एग्जाम्पल से इसको किया करें। मैथमेटिकल तरीके से क्यों ना करें? मैथमेटिकल तरीके से इसलिए ना कीजिए क्योंकि एग्जाम्पल से इजी होता है। हम बहुत ही जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सा आएगा, लेकिन जब सिद्ध करने में होता है तो सिद्ध तो सिद्ध ही करना होता है, तो उसमें हमें कोई डिसीजन लेना नहीं होता, हमको डायरेक्ट जाके नियम का सिद्ध कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें मैथमेटिकल नहीं एग्जाम्पल से करेंगे। और देखिए क्या दिया है क्वेश्चन फर्स्ट वाले में कि एफ एक्स है और जो एफ एक्स है दोस्तों वह एक्स स्क्वायर है, और इसका जो एफ का जो संबंध है, रिलेशन है, रिलेशनशिप जो बना रहा है नेचुरल से नेचुरल नंबर में। अब देखिए नेचुरल से जब नेचुरल में बना रहा है दोस्तों, तो पहले हम नेचुरल नंबर बना लेंगे। नेचुरल नंबर का एक सेट, दो सेट बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि नेचुरल तो नेचुरल है, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा, कोडोमेन। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो जीरो से नहीं स्टार्ट होते, मतलब जो वन से स्टार्ट होते हैं, जीरो के आगे से स्टार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें दशमलव वाले पॉइंट, माइनस वाले पॉइंट ये सब नहीं आते। 1 2 3 यह डाटा। फिर उसके बाद दोस्तों 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हमें क्या सेट करना है, देखना है, चेक करना है पहले। और वन वन फंक्शन के लिए वन वन अर्थात इंजेक्टिव। ठीक है, वन वन किस प्रकार करेंगे दोस्तों? देखिए अगर दोस्तों में वन वन फंक्शन होता क्या है, जब एलिमेंट मतलब डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से एक ही बार कनेक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? एक ही कहते हैं। मतलब जैसे अगर इसका मतलब आसानी ही कह सकते हैं, जब कोडोमेन का प्रतिबिंब डोमेन में केवल एक बार बने, एक एलिमेंट का प्रतिबिंब केवल एक बार बने कोडोमेन का, तो उसे हम कहते हैं। जैसे इसका अगर एक में बन गया तो दो में नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं। अब देखिए अब इसमें चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये नेचुरल नंबर जैसे हमने एक्स को ले लिया वन, एक्स को ले लिया मैंने वन, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों? वाई होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वाई क्या होता है? वाई यहाँ का परिसर होता है, मतलब जो इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका अगर वाई एफ ऑफ एक्स जो आएगा तो इसी में बनेगा, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ एक्स वन ले लिए, एफ वन के लिए, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या आएगा? वन ही आएगा। तो मतलब एक्स वन का प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे वन बना। अब क्या देखते हैं कि वन का तो और कहीं नहीं बन रहा है। अब देखिए दोस्तों अगर एक्स बराबर टू ले लें, एक्स बराबर टू ले लें तो क्या आएगा? यहाँ पे एफ टू बराबर कितना आएगा? अब यहाँ पे हम टू पावर करेंगे, फोर आएगा। यहाँ पे टू वर्क किए तो फोर आया, यहाँ पे फोर है, फोर यहाँ पे मान लो है। एंड थ्री जब लेंगे दोस्तों, एक्स बराबर जब थ्री लेंगे तो एफ थ्री क्या आएगा? क्या आएगा? एफ थ्री जो है नाइन है। अब देखिए ये मान लो नाइन यहाँ पे है, ठीक है, नाइन मान लो यहाँ पे है। अब दोस्तों देखिए जब एलिमेंट ले रहे हैं तो एलिमेंट का ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, मतलब सभी एलिमेंट ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे कि मतलब इसमें ये बता रहा है कि वन से अगर वन कनेक्ट हुआ तो वन से अब कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वन से कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अर्थात यहाँ पे इसका प्रतिबिंब केवल और केवल एक ही बार बना रहा है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं दोस्तों एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है। यहाँ पे हम इसी कंडीशन में कह सकते हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक बार जनरेट हो रहा है, इसलिए इट इज अ वन वन फंक्शन, वन फंक्शन।
ठीक है, यहाँ पे 1 1 हो गया। अब दोस्तों हमको देखना है ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू देखना है। अब ऑन टू हम किस प्रकार से देखते हैं, इसको हटा दीजिए। ऑन टू में क्या लाना होता है पहले ये बताइए। ऑन टू में क्या लाना होता है ये बताइए हमें। ऑन टू में हमें ये लाना होता है कि देखना होता है कि क्या डोमेन मतलब कोई डोमेन डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से कनेक्ट है या नहीं है। हमें ऑन टू में यही लाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करें देखो। अब हम यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, चूंकि हम यहाँ जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और चूंकि एफ ऑफ एक्स कितना है 1/x है इज इक्वल टू वाई। अगर अगर हम वाई को यहाँ लाए अर्थात एक्स के यहाँ लाए, एक्स बराबर 1/y। दोस्तों मैंने बताया था इसको आप इतना सॉल्व किए। अब इसके बाद एग्जाम्पल सीखिए। अब मैंने बताया था मैं क्या देखते हैं ऑन टू के लिए हम परिसर से प्रांत अर्थात डोमेन से को डोमेन से डोमेन में देखते हैं, सब प्रांत से प्रांत में देखते हैं। ठीक है, सब प्रांत से प्रांत में देखते हैं, को डोमेन से डोमेन में देखते हैं। तो हमें कैसे देखेंगे, देखिए को डोमेन देखना है। अगर हम को डोमेन का वन ले लें, अगर दोस्तों हम को डोमेन का वन ले लें, और इसमें क्या कंडीशन है, अक्षारा का क्या कंडीशन है कि सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए इन एलिमेंट से। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ले लिया वन ले लिया और 1/1 1/1 लिया तो एक्स कितना है 1 ही आया। तो ये 1 जो है दोस्तों इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट कनेक्ट। अब हम चेक करेंगे सेकंड कनेक्ट होगा कि नहीं। अगर हम यहाँ पे y2 ले लेंगे, y2 ले लेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कर। ओ नो, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे 1/x नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, पिछले क्वेश्चन को मैंने बताने लगा, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे वाई। ठीक है, ये है हमारे पास कंडीशन। देखिए दोस्तों अगर मैं वाई को 1 लेंगे, सॉरी उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी गलती तो हो जाती है, और इसके लिए हमें बहुत दुख हो रहा है कि मैंने गलती किया। और गलती क्या हुआ उसमें मैंने पिछला वही दिमाग में बैठा था कि पिछला बताया था वही आया था। तो देखिए अगर वाई को मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ये जैसे अगर वर को इधर फेंकेंगे एक्स बराबर कितना आएगा अंडर रूट है टू, वो भी अंडर रूट वाई आएगा, सॉरी अंडर रूट वाई प्लस माइनस है। ठीक है, हमें माइनस वाला टर्म लेना नहीं है क्योंकि इसमें माइनस वाला है नहीं। ठीक है, अगर हमें प्लस वाला ही लेंगे तो एक्स में अगर हम ले लेंगे क्या 1 लेंगे, 1 ले लेंगे तो एक्स कितना आएगा दोस्तों, एक्स 1 ही आएगा। अर्थात 1 से तो 1 कनेक्ट हो गया। अगर अगर वाई दोस्तों अगर वाई यहाँ पे हम 2 लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस माइनस। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये 0.4 करके कुछ आएगा, 0.4 करके आएगा, जो कि देखिए ये तो नेचुरल नंबर है। तो 2 का मतलब नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में पॉइंट वाला होता नहीं है। तो इसमें दोस्तों पॉइंट वाला नहीं, अर्थात 2 किसी से रिलेट नहीं करेगा, 2 रिलेट नहीं करेगा। इस कंडीशन में रेंज जो होंगे को डोमेन के बराबर नहीं होंगे, को डोमेन के बराबर नहीं होंगे। इसलिए यह क्या है, आच्छादक नहीं है। एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो आप लोग, हम आशा कर रहे हैं ये समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, टू का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया अच्छा नहीं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा चेंजेस किया है जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। ये मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज करते हैं मार्कर को आपके लिए। 2 मिनट रुकिए आप लोग। तो मैंने चेंज कर दिया आपके लिए मार्कर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, जे टू देते हैं, मतलब यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या बनाएंगे हम। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं दोस्तों, -1 -2, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे ले लीजिए। फिर यहाँ पे देते -1 -2 0 1 2 3। अब सोचो आपसे इस कंडीशन में पूछा है कि अगर पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो जीरो और दशमलव एंड सॉरी जो जीरो से शुरू होती, जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा और जीरो, इन तीनों नंबर को हम कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, जैसे डिनोट करते हैं जिसे। अब देखिए ये पूछा है क्या 1 1 है, 1 1 हो सकता है या नहीं। आप चेक कीजिए कि यह 1 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी हम एक छोटू सा कंडीशन बनाएंगे। इसका फलन, इसका फंक्शन जो है यही है एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना हम ले लिए। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो मैंने एफ ऑफ वन के लिए चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ वन के लिए कर रहे हैं, तो क्या हुआ दोस्तों, एफ ऑफ वन के लिए अगर कर रहे हैं तो वन आया, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा। अगर एफ ऑफ वन के लिए करेंगे तो वन आएगा। लेकिन अगर वही चीज हम एफ ऑफ माइनस वन के लिए करेंगे तो क्या हमारा क्या आएगा, देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, माइनस वन ही आता है। तो मतलब दोस्तों ये यहाँ से कनेक्ट होगा वन से ये। अब दोस्तों इसी कंडीशन पे रुक जाइए आप, आपने यही इसको फेल कर दिया, आपने इसको यहीं पे फेल कर दिया। इसलिए दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख दीजिए इट इज नॉट वन वन फंक्शन बिकॉज बिकॉज दो domain has a two range, so it is not uh, a one one function। क्योंकि यहाँ पे इसका तो दो प्रतिबिंब बन गया है, इसका मतलब डोमेन का वन का भी यही प्रतिबिंब हुआ, वन ही हुआ, एंड टू का इस वन का भी इसी माइनस वन का भी हुआ, वन का भी हुआ। तो इसलिए दोस्तों अगर मैंने बताया था रेंज का, एक रेंज दो लोगों का अगर बन जाए, दो डोमेन का प्रतिबिंब बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुत एक कहते हैं, लेकिन लेकिन वन वन नहीं कहते हैं। तो इट इज नॉट, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट, मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या यह अच्छा तक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू। अब दोस्तों ऑन टू के लिए हम कैसे करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स बराबर में वाई ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू वाई है। अगर एक्स स्क्वायर को रख देंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस वाई आया अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ पे वाई आ गया, इसको हटा दीजिए। अब हम देखिए परिसर चेक करते हैं तो क्या, क्योंकि मैंने आपको इतना समझा चुका है, आप इसके योग हो चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे वन ले लिए, यहाँ पे अगर हम वन ले लिए, तो अगर रेंज में वन लेते हैं, रेंज में वन लेते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, एक बार हाँ, अगर जैसे प्लस के लिए लिए, अगर प्लस वन लिए, यहाँ पे मान लो मैंने प्लस वन लिया, तो ये क्या होगा, प्लस वन के लिए तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देखो ये माइनस जो है वन है, और इस वन से कनेक्ट होगा, सॉरी इस वन से तो कनेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको अंडर रूट में माइनस वन ले लें, अगर माइनस अंडर रूट में ले लें तो ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, ये माइनस रियल नंबर। हाँ, ये दोस्तों अंडर रूट इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस वन के लिए इसमें इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसलिए दोस्तों यह क्या होगा, यह हमारा अच्छा तक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन के लिए कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। और आप यही भी दे सकते हो, अगर मान लो यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप वन टू ले लीजिए, तो टू लेंगे तो यहाँ पे 0.4 आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या में 0.4 नहीं होता है, इसीलिए माइनस वन भी नहीं है पूर्णांक संख्या। देखिए अंडर रूट वाला पोर्शन मैंने बताया था कि उसमें होता ही नहीं, माइनस अंडर रूट में जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, इस प्रकार से अपरिभाषित हो जाएगा, वो रियल नंबर में आ जाएगा, रियल नंबर का वो अपरिभाषित हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों यह हमारे इसमें नहीं आएगा, और ये 0.4 भी हमारा डोमेन में नहीं है, हमारा 0.4 में डोमेन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डोमेन रेंज नहीं इक्वल है, रेंज इज नॉट इक्वल को डोमेन के, को डोमेन के, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है आपको, कि अगर इसी का हम रियल नंबर ले लें, रियल नंबर ले लें दोस्तों, अगर इसको हमें वन वन सिद्ध करना है, वन वन अगर देखना है चेक करना है, तो वन वन के लिए सिंपल सा ले लेंगे वन वन, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हटाएंगे रियल नंबर वो सब क्या होता है जिसके सभी नंबर आते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। एफ ऑफ एक्स के अगर कर लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अगर हम एफ ऑफ वन के लिए तो यहाँ पे भी वन आया, और अगर दोस्तों माइनस वन ले लिए एफ ऑफ, तो यहाँ पे भी वन ही आएगा, अर्थात ये माइनस वन भी वन से कनेक्ट होगा एंड वन से भी। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे भी वही हाल है कि यहाँ पे भी पहले तो दो लोग से कनेक्ट हो चुके हैं, ये दोनों डोमेन का दो प्रतिबिंब बन रहा है, दो डोमेन का एक प्रतिबिंब बन रहा है इसमें को डोमेन में। तो इसलिए ये दोस्तों आपका वन वन फंक्शन नहीं है, आप लोग ये तो समझ चुके हैं, नहीं है। उसके बाद
अगर हमको इसको ऑन टू शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑन टू। आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था पिछले क्लास में, आपको मैंने एक्सपर्ट कर दिया है समझने के लिए, समझने योग्य बना दिया है। आगे का काम आप सभी का है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स जो है वाई ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? वाई। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है एंड वाई है। एंड एक्स को जब इधर हम फेंकेंगे तो वाई आएगा, वाई आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम वाई को एक्स इज इक्वल टू वाई को, अगर दोस्तों हम मान लो 1 लेते हैं, ये प्लस माइनस दोनों है। अगर वाई को हम 1 लेते हैं दोस्तों, तो एक्स जो आएगा 1 ही आएगा, एक्स 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम वाई को अगर मान लो 2 लिए, तो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा 4। तो 2 भी यहाँ पे 0.4 है क्योंकि यह रियल नंबर है। ये हो गया। अगर दोस्तों एक्स को माइनस में लेंगे तो ये रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात यहीं पे रेंज इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, कोडोमेन। इसलिए यह दोस्तों ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग हमारी इस क्लास को अच्छे से समझोगे। इसी में 2 क्वेश्चन और है, उसका क्यूब कहा हुआ है, वो क्यूब कहा है, आप लोग इसको भी आसानी से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इन दोनों तीनों क्वेश्चन समझे हैं तो आप आगे का क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को हमारी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया आपको, मैंने थोड़ी फास्ट बताया क्योंकि मैंने इसलिए फास्ट बताया कि आप लोग अब समझ चुके हैं। आप लोग को जरूरत है प्रैक्टिस का, इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा अच्छा और एकाकी एंड बहुएकाकी ये सब सिद्ध करने के लिए आपको इन सब की जरूरत है। तो मुझे अब केवल आपको केवल थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन, थोड़ी दिशा देने की जरूरत थी, जो कि मैं बहुत ही बखूबी तरीके से दिया। अब आपका काम ये है कि आप लोग भी अपना ये तरीका, अपना वो एक्शन जो है, जितना हो सक रहा है आप उतना कीजिए। आप मैं आपको जितने मेरे अंदर मसाला है, मैं उसको आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मसाला ना तो मैं भी अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं पूरा मसाला दे दूंगा तुमको तो तुम मेहनत ही नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुमको पूरा मसाला इसका नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा छपा रहा हूँ। अगर ज्यादा दे दूंगा तो तीखी लगने लगेगी आपको, उसको यूज करेंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों आप लोग शांति से अच्छे से प्रेम के साथ पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।